हेलो दोस्तों, एक क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं जसवीर सिंह और टाइप 1 हमने कर लिया था। आज टाइप 2 के क्वेश्चन है। एक व्यापारी को एक घड़ी 1,2400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। इसे 1472 में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है, कितना दे रखा? दो विक्रय मूल्य दे रखे, एक SP1 और एक SP2। ठीक, 1024 रेशो 1472। ठीक है, काट लेंगे, 16 से काट लेंगे, 16 छंग 96, 6 4 64, 16 चौका 64, 16 से काटेंगे 16 नंबर 144, 3 2 बचेगा, 16 दूनी 32। ठीक, 4 से काट लो, 4 से काटेंगे 16 चौका 64 और 23 चौका 92। ठीक, 16 और 23 का रेशो आ गया। ठीक है, अब वो क्या कह रही है? बेचने पर 20% की हानि होती है। तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20% क्या कि 100 में से 20 गए 80%। ठीक है, तो 16 की वैल्यू 80 आ गई, तो कितना गुना हो जाएगा 16 का? 5 गुना। 16 पंजे 80, तो 23 का भी 5 गुना कर दो। 23 पंजे 115। ठीक है, 30 पंजे 115, तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 15% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक वस्तु 10% की हानि के स्थान पर 10% के लाभ पर बेचा जाता है, तो व्यक्ति 20 रुपये अधिक प्राप्त करता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक तरफ लॉस लिख लो और एक तरफ प्रॉफिट। ठीक, 10% की हानि हो रही है, तो 10% और 10% का प्रॉफिट हो रहा है। जब कभी भी एक ही विक्रय मूल्य पर दोनों चीज हो, 10% की हानि हो 10% का लाभ, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक, 10 और 10 कितने हो जाएंगे भाई? डिफरेंस लेंगे 10 माइनस के, और माइनस के 10 हो जाएगा। 10 और 10 माइनस माइनस प्लस और 10 और 10 20। ठीक, 20% आ जाएगी। और 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20% की दे रखी है 20, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 रुपये। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है भाई, 10%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हमारा है तीसरा। देवव्रत में एक वस्तु को 3% की हानि पर बेची, यदि वह इसे 15% के लाभ पर बेचता तो उसे 1494 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? ठीक है, तो कितने की कर रहा? 3% की हानि कर रहा। वही जैसा पहला क्वेश्चन था ऐसा ही है, 3% की हानि, तो लॉस और प्रॉफिट कितने की हो रही? 3% की हानि हो रही है, तो 3%। ठीक, और 15% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है 15%। फिर इन दोनों का क्या कर लेंगे? आपस में डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, डिफरेंस में क्या ये हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। 15 और 3 18, ये क्या आ गया? 18%। 18% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1494। ठीक, 18% की वैल्यू कितनी हो गई? 1494 हो गई। 18 कम 18 और 18 अट्ठे 144, 5 3 5 4 54, 18 तिया 54, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 83। जब 1% की वैल्यू हमारी 83 आ गई, तो 100% की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 83 गुणा 100 कितना आ गया? 8300। ठीक, 8300। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। एक वस्तु को 2340 में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है। ठीक, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाएगा? ठीक है, 15% कितने? 10% की हानि हो रही है और 15% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो एक तरफ क्या मान लेंगे? SP1 मान लेंगे और एक तरफ
SP2 मान लेंगे। एक तरफ विक्रय मूल्य पहला विक्रय मूल्य, दूसरी तरफ सेकंड विक्रय मूल्य। पहले पे कितने की हो रही है? 10% की हानि हो रही है, तो 100 में से 10 गए कितने की होगी? 90% की। ठीक, रेशो। दूसरे पे कितने की हो रही है? 15% का लाभ हो रहा है, तो 100 पे कितना हो जाएगा? 15, 115%। ठीक, 5 से काट लो, 18 पंजे 90 और 23 पंजे 115। रेशो कितना बन गया? 18 और 23 का। ठीक, वो कह रहा है कि एक वस्तु को 2340 रुपए में बेचने पर किसका मूल्य दे रखा? पहले वाले का विक्रय मूल्य दे रखा। तो 18% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2340 रुपए। ठीक है, तो 18% की वैल्यू दे रखी है, तो 1% की कितनी हो जाएगी? 18 से काट लो, 18 कम 18, 5 बचा 4, 54 हो गया। 18 तिया 54, 130। जब 1% की वैल्यू 130 है तो किसकी निकालनी है? किस मूल्य पर बेचना होगा? तो 23 की निकालनी है भाई, 23% की निकालनी है, तो 23% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 130 गुणा 23। ठीक, 0 आ जाएगा। 13 39 का 9 हासिल 3, 13 दूनी 26 और 3 29, 2990 रुपए। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, एक आदमी को 21,600 में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 8% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक, कितने बोरियां? 21,600 को एक वॉशिंग मशीन बेचने पर। अगर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ठीक, एक SP दे रखा, वही रेट होगा, उसका बना लो। ठीक, फर्स्ट विक्रय मूल्य और सेकंड विक्रय मूल्य। पहले पे कितना कह रहा? 8% का लाभ कह रहा, तो कितना हो जाएगा? 108% रेशो। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो कितना हो जाएगा? 120%। ठीक, अब इसे काट लो, 12 से काट लो, 12 नंबर 108, 9% आ गया, और 12 दाई 120, 10% आ गया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा? 21,600 में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर, इसका मतलब पहले का विक्रय मूल्य दे रखा, तो पहले का 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 21,600। ठीक, जब 21,600 दे रखी है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 दूनी 18, 3 बचा 6, 9 चौक 36। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1% की 2400 आ गई। ठीक, जब 1% की 2400 हो गई तो 10% की कितनी हो जाएगी? 24 से गुणा कर दो, तो कितनी हो जाएगी? 24,000 हो जाएगी। तो दूसरा विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारा? 24,000। पहले वो कितने बेची? 21,600 में। दूसरी वस्तु कितने बेच दी? 24,000 में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब एक प्लॉट को 19,50,000 में बेचने पर मालिक को 20% की हानि होती है। किस पर? एक प्लॉट पर। और अगर उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस प्लॉट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ठीक, एक तरफा क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य फर्स्ट और विक्रय मूल्य सेकंड। कितना कह रहा है वो? 20% की हानि होती है, तो 80% हो गया। ठीक, दूसरे पर क्या हो रहा है? 20% का लाभ होता है, तो कितना हो जाएगा? 120% का लाभ हो रहा, तो 120 हो गया। 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, कितना आ गया? 2:3 आ गया। पहले का विक्रय मूल्य पहला विक्रय मूल्य कितना आ गया? 2, और दूसरे कितना आ गया? 3। 2% और 3%। ठीक है, लेकिन उसने क्या दे रखी? जो पहला विक्रय मूल्य है वो 19,50,000 है, तो पहले विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, पहले की कितनी हो जाएगी? 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19,50,000। ठीक है, 19,50,000। तो एक की वैल्यू कितनी है? 2 एकम 2, 2 से काट के 2 9 18, 1 5 बता 2 7 14, 1 0 2 पंजे 10। ठीक, कितनी आ जाएगी?
75,000 आ गई। ये किसकी आ गई? पहले विक्रय मूल्य की। पूछ किस रहा, प्लॉट को किस मूल्य पर बेचा जाए, दूसरे विक्रय मूल्य की पूछ रहा, तो 3 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9,75,000 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 0 0 0 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22 हासिल 2, 3 9 27 और 2 29। कितनी आ गई? 29,25,000 रुपए आ गई। कौन सा आ गया ये? दूसरी वस्तु कितने पे बेचेगा? 29,25,000 में बेचेगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो ठीक है, टाइप 2 हो चुके हैं कंप्लीट। अब टाइप हमारा थर्ड है। ठीक, टाइप थर्ड में क्या दे रखा? एक वस्तु का क्रय मूल्य 10/11 है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10/11 होगा तो क्या हो रहा है? एक तरफ सीपी लिख लो और एक तरफ एसपी लिख लो। ठीक, सीपी और एसपी दे रखे हैं। सीपी कितना दे रखा? 10 और एसपी कितना दे रखा? 11। क्या पूछा? लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले क्या कर लेंगे? पहले इसका प्रॉफिट कर लेंगे कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक, प्रॉफिट कर लेंगे तो प्रॉफिट क्या करेंगे? एसपी में से विक्रय मूल्य में से क्या घटा देंगे? क्रय मूल्य घटा देंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य में से क्या घटा देंगे? क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा? प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 11 में से हम जब 10 कम करेंगे तो प्रॉफिट आएगा हमारा 1 का। 1 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। कोई वस्तु थी, ठीक, हमने 10 रुपए में खरीदी और 11 रुपए में हमने बेच दी, तो हमें कितने का प्रॉफिट होया? हमें 1 रुपए का प्रॉफिट होया। अब हमसे क्या कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना होया? प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100। ठीक, प्रॉफिट कितना होया? 1 का। किस पे हुआ? किस पे हुआ? सीपी पे, क्रय मूल्य पे। ठीक, 1/10 गुणा 100, 10 ही कम 10, 10 ढाई 100। तो प्रॉफिट परसेंट कितने का आ गया? 10% का। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक, 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या आ जाएगा? 20 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 20 सीपी, ठीक, किसके मूल्य के बराबर है? 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 16 एसपी आ जाएगा। ठीक, सीपी यहाँ लिख देंगे बटे ये एसपी यहाँ आ जाएगा। ठीक, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 16 यहाँ आ जाएगा और 20 इसके नीचे आ जाएगा। 4 से काट लेंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ठीक, सीपी बटे एसपी बराबर कितना आ गया? 4/5 आ गया। सीपी की वैल्यू 4 है और एसपी की वैल्यू 5 है। ठीक, फिर क्या करेगा? लाभ प्रतिशत कह लिया तो प्रॉफिट काट लेंगे। भाई कोई वस्तु हमने 4 रुपए की खरीदी और 5 में बेच दी, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपए का। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा कितने का आ गया? 1 रुपया। ठीक, अब वो क्या पूछ रहा? परसेंटेज पूछ रहा, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट कितना? 1 का। किस पे है प्रॉफिट? सीपी पे, मतलब क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य नीचे गुणा 100, 4 एकम 4, 25 चौका 100, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया हमारा? 25% आ गया। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है। 30 वस्तु का लागत मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 वस्तु का लागत मूल्य, तो 30 क्या आ जाएगा? सीपी किसके बराबर है? x एसपी के बराबर है। ठीक है, तो सीपी बटे एक्सपी कितना आ जाएगा? x बटे 30। ठीक भाई, 30 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी बटे एसपी क्या आ जाएगा? x बटे 30 आ गया। फिर कह रहा है वो लाभ क्या है? 20% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। लाभ सीपी रेशो एसपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। सीपी 100 होता, इस पर लाभ कितना हमारा? 20% का, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120। 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, कितना आ गया? 5/6 आ गया। तो वो किसके बराबर है? इसके बराबर है x बटे 30 यहाँ लिखेंगे, सीपी की वैल्यू 5 और एसपी की वैल्यू 6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 6x बराबर 30 गुणा 5। ठीक, 6 एकम 6, 6 पंजे 30,
एक्स बराबर कितना आ गया 5 पंजे 25। ठीक है, एक्स बराबर 5 पंजे 25, ऑप्शन नंबर सी। और आज के लिए इतना ही। आपको हमारा सेशन कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।